तेजस ने कभी नहीं सोचा था कि इस टक्कर प्रतियोगिता में उसका सामना एथरहॉर्न हिरण्यदानव से होगा। एथरहॉर्न मृगदानव की आंखों में हल्का नीला प्रभामंडल चमक रहा था और जब उसकी निगाह तेजस पर टिकी तो ऐसा लगा जैसे कोई उसकी आत्मा तक देख रहा हो। लेकिन अगले ही क्षण मृगदानव की आंखों में उलझन की झलक दिखाई दी। उसने की विवेकशील हृदय की दृष्टि का उपयोग किया, आंशिक रूप से उसकी कमजोरियों को खोजने के लिए और आंशिक रूप से उसकी विशिष्टता को समझने के लिए। वह तेजस की अद्भुत ताकत को महसूस कर सकता था जो उसके पतले शरीर से कहीं अधिक थी। साथ ही उसे एक बेचैनी भी महसूस हुई, जैसे कि इस युवा व्यक्ति में कुछ विशेष रूप से परेशान करने वाला था। यह एहसास आमतौर पर शांत रहने वाले एथरहॉर्न हिरण्यदानव को कुछ हद तक बेचैन कर गया। 7वें क्रम के बेरसक भालू ने दहाड़ते हुए कहा, एथरहॉर्न हिरण्यदानव यहां इसलिए था क्योंकि वह युद्ध में निपुण नहीं था। उसकी भागीदारी केवल मनोरंजन के लिए थी। राक्षस अक्सर अपनी जिज्ञासा के कारण खतरे का सामना करते थे, जो उन्हें सुरक्षित रहने के लिए मजबूत जातियों की सुरक्षा की ओर धकेलता था। इस बार तेजस ने पहला कदम बढ़ाया और तेजी से एथरहॉर्न हिरण्यदानव की ओर बढ़ा। हिरण्यदानव ने अपना सिर थोड़ा झुका और सीधा तेजस पर हमला किया। उसे लगा कि मानव जागीरदार का कोई बुरा इरादा नहीं था और टक्कर सुरक्षित रहेगी। जैसे ही वे तेजी से एक दूसरे के करीब पहुंचे, टक्कर से ठीक पहले तेजस अचानक उछल पड़ा। उसने खुद को हिरण राक्षस के ठीक सामने खड़ा कर लिया, जिसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सींगों को पकड़ लिया हो। अगले ही पल तेजस उसके ऊपर था, एक हाथ से उसके सिर को दबा रहा था। एथरहॉर्न हिरण्यदानव को अचानक बहुत डर लगा और उसने सहज रूप से अपना सिर जोर से हिलाया। हैरानी की बात यह थी कि उस सहज गति ने तेजस को दूर फेंक दिया। हिरण भी लड़खड़ा गया और लगभग गिर पड़ा। उसका दिल डर से भर गया। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला और वह अविश्वसनीय रूप से हैरान था। तेजस ने हवा में पीछे की ओर कलाबाजी खाई, कुछ दूरी पर गिरा, फिर कुछ कदम पीछे लौटा और अंततः खुद को संभाला। इस बीच एथरहॉर्न हिरण्यदानव टक्कर क्षेत्र के केंद्र में पहुंच गया था और अधिक चकित दिख रहा था। वह सीधा खड़ा हुआ और अपने अगले पैर से अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए उलझन में पलकें झपकाने लगा। मैं जीत गया? 7वें क्रम के निडर भालू भी चकित था। अपेक्षित विजेता को फेंक दिया गया था और कमजोर पक्ष जीत गया था। एथरहॉर्न हिरण्यदानव इतने शक्तिशाली कब से हो गए? क्या उसने उस इंसान को सचमुच फेंक दिया या फिर इंसान इतना थक गया था कि वह आगे नहीं बढ़ सका? जब राक्षसों ने एथरहॉर्न हिरण्यदानव को आश्चर्य से देखा तो तेजस ने तुरंत पुरस्कार तालिका की ओर बढ़ते हुए 3 एथरहॉर्न सिक्के उठाए और जल्दी से भीड़ में गायब हो गया। राक्षसों ने उसे भीड़ के बीच से भागते हुए देखा और उसके मुखौटे के पीछे छिपे चेहरे को देखने के लिए उत्सुक होकर उसे पकड़ने की कोशिश की। हालांकि तेजस ने अपनी मछली जैसी फुर्ती से भीड़ में से निकलकर कुछ ही पल में गायब हो गया। इस घनी भीड़ भाड़ वाली जगह में तेजस का घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक बेहद उपयोगी साबित हुआ। 3 मैच जीतकर एथरहॉर्न डियर डेमन से हारने के बाद उसने अब जल्दी से निकल जाने का निर्णय लिया। आदित्य राज और सीमा ने उसे जल्दी से जाते हुए देख राहत की सांस ली और बिना और कुछ देखे जल्दी से पीछे हट गए और भीड़ में मिल गए। बाकी राक्षस अब भी टकराव प्रतियोगिता में व्यस्त थे। फ्लैश लेपर्ड कबीले की क्रोध और विंडवुल्फ कबीले के उत्साह के अलावा अन्य राक्षसों ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। तेजस ने बाहर निकलते ही अपनी गति बढ़ा दी। उसकी अच्छी याददाश्त ने उसे याद दिलाया कि वह किस रास्ते से आया था। उसने सीमा या आदित्य राज की तलाश नहीं की और अंधेरे गलियों से होते हुए सीधी छोटी सी सराय की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में पीली रोशनी छोड़ते हुए कई फ्लैश लेपर्ड्स उस जगह पर पहुंचे जहां वह था। वे अपनी नाक हिला रहे थे, उसकी गंध को पकड़ने और उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तेजस ने अपनी गंध छिपाने के लिए बस एक काम किया। उसने अपने विंडवुल्फ ब्लडलाइन छाप को बदलकर फ्लैश लेपर्ड ब्लडलाइन छाप में बदल दिया। उसकी ब्लडलाइन बदलने के बाद उनके लिए उसकी गंध को पहचानना असंभव था। तेजस के तीसरे मैच के दौरान उसने देखा कि कुछ फ्लैश लेपर्ड्स मैदान से बाहर जा रहे थे, शायद परेशानी खड़ी करने के इरादे से। उसने अपना मुख्य लक्ष्य पूरा कर लिया था, इसलिए अब क्यों रुकना। एथरहॉर्न डियर डेमन से मिली हार को डाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए वह जल्दी से भाग गया। तेजस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हो गया, आज का उद्देश्य पूरा हो गया। सराय में पहुंचकर तेजस तुरंत अपने कमरे में गया।
अपना मुखौटा हटाया और खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ ही देर में आदित्य राज और सीमा भी वापस आ गए। वे तुरंत तेजस के कमरे में पहुंचे। जैसे ही वे अंदर आए, तेजस ने सीमा को एथरहॉर्न सिक्का देते हुए कहा, आंटी सीमा, यह आपके लिए है। सीमा चौंकी। उसकी छोटी सी सराय में आमतौर पर मानव जागीरदार रहते थे जो अक्सर भुगतान नहीं करते थे। एक दानव कठोर सिक्का तो दूर की बात है, एक बेहतरीन ढंग से गढ़ा हुआ एथरहॉर्न सिक्का मिलना दुर्लभ था। जैसे ही उसने इसे प्राप्त किया, उसके होठों तक पहुंचे अपमान के शब्द तुरंत वापस निकल दिए गए। फिर तेजस ने आदित्य राज को भी एक सिक्का भेंट किया। आदित्य राज ने एथरहॉर्न सिक्का लिया, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा हिल रहा था। तुमने उस फ्लैश तेंदुए को मारने के लिए काफी साहसिकता दिखाई। तेजस के चेहरे पर डर के संकेत थे। मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था, मैंने बस हाथ उठाया और यह सब हो गया। गुरुजी, कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? आदित्य राज ने उसकी परेशानी को देखते हुए थोड़ी राहत महसूस की। 9 साल के बच्चे का राक्षस को मारना अजीब था, लेकिन एक 9 साल के बच्चे का शांति से रहना वाकई डरावना था। सौभाग्य से तुम जल्दी से भागे। जब तक हम वहां पहुंचे, पहले से ही काफी संख्या में तेंदुए मौजूद थे, आदित्य राज ने कहा, जो अभी भी कुछ हद तक सहमा हुआ था। तेजस ने पूछा, क्या इससे अन्य मानव जागीरदारों को परेशानी होगी? आदित्य राज ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। विभिन्न जागीरदार विभिन्न कुलों से संबंधित होते हैं और उनके अपने कुल उनकी रक्षा करते हैं। जब हम अखाड़े से निकले, फ्लैश लेपर्ड और विंड वुल्फ पहले से ही आपस में भिड़ रहे थे। यह संघर्ष शुरू से ही उन दोनों जातियों के बीच था, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। यह अच्छी बात है। तेजस ने राहत की सांस ली।